हर हर महादेव। सभी भक्तों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। पुराणों में भगवान शिव की महिमा अपरंपार बताई गई है। भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है, इससे पूजा की जाती है। पुराणों में महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। उनको प्रसन्न करना मुश्किल नहीं, बस उनकी पूजा दिल से करनी चाहिए। साथ ही इस शिव कथा का पाठ भी करना चाहिए। एक समय किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। साहूकार के घर हुआ पुत्र। कुछ समय बाद साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते रहो, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार के पुत्र को यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। शिव जी ने बताई सोमवार व्रत की महिमा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें
अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या फिर पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु पर विजय दिलाने वाला कहा गया है। महामृत्युंजय यानी मृत्यु को भी जीतने वाला, रोग, भय, दुख, अकाल मृत्यु व बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह मंत्र शरीर के रोगों को शांत करता है और जीवन शक्ति बढ़ाता है। मृत्यु के मुंह से भी व्यक्ति को लौटा लाने की शक्ति इस मंत्र में बताई गई है। संकट के समय इसका जप मन को स्थिर और साहसी बनाता है। हर रोज 108 बार जप करने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। आइए साथ मिलकर इस मंत्र को पढ़ें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए मस्ती में झूमते हुए इस भजन को गाएं। आइए साथ में मिलकर इस भजन को गाते हैं। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, मेरी आँखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो, मेरी आँखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है, मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है, जीते जी एक तुमसे मुलाकात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर हर महादेव। यदि आपको आज की यह कथा और भजन पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।
आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।